नमस्कार, स्वागत है आप सभी को अरुण भूमि न्यूज़ पे। जो मैरिड वुमेन होता है उन लोग का मेंटलिटी ऐसा होता है कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी मैरिड हो गया, हमारा बच्चा है, फैमिली है, उनको संभालना है, उन सब का ये सब चीज़ मेंटली में रह जाता है। बट आज हमारा साथ है मिसेस कोश बाया एशी मैम्बो, जो कि इसको रॉन्ग प्रूव कर दिया है कि एक मैरिड वुमेन भी बहुत कुछ कर सकता है। अगर खुद विलिंगली अगर खुद एफर्ट डालेगा तो बहुत कुछ कर सकता है। जो हमारा अरुणाचल को रिप्रेजेंट करके मिसेस इंडिया जीत के आया है, जो गुड़गांव में, दिल्ली में जो 30 मार्च में जो ये मिसेस इंडिया का जो ब्यूटी पेजेंट हुआ था उसमें जीत के आया है। हमारा अरुणाचल को रिप्रेजेंट करके हमारा अरुणाचल को प्राउड फील कर रहा है कि जीत के आया है। बेसिकली वो लिखावाली से बिलोंग करता है। हमारा अपतनी में वो शादी किया है, तो अभी वो मिसेस कोश बाया बन चुका है। तो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू अरुण भूमि न्यूज़। थैंक यू सो मच। बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, बहुत बड़ा से कॉन्ग्रेचुलेशन, जो कि आप हमारा अरुणाचल को रिप्रेजेंट करके मिसेस इंडिया जीत के आए, जो कि बहुत बड़ा बात है। बहुत बड़ा बात है। तो मैम, आज हम आपसे जानते हैं कि लाइक आपका जर्नी कैसा था, इस छोटा सा जगह से आप कैसे वहाँ पहुँचा है, फिर वहाँ में आपने कैसे स्ट्रगल किया। आप भी एक मैरिड वुमेन है, तो आपका भी बेटी है, हस्बैंड है, ये सब चीज़ को मैनेज करके आप कैसे वहाँ तक गए, आपका जर्नी को तरह हम सबको बताइए। थैंक यू सो मच आपको, इतना प्यारी है और अरुण भूमि को जो मुझे इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया है। तो मेरा जो मिसेस इंडिया का जो जर्नी था बहुत ये चैलेंजिंग था और बहुत तकलीफ भी था, और बहुत सा चीज़ को मैंने लड़ा यहाँ तक पहुँचने में। और स्टार्टिंग में जब मिसेस अरुणाचल जब मैंने जीती थी 2023 को, तो उस समय में मुझे जब आफ्टर क्राउनिंग की बात में मीडिया पार्टनर लोग ने सब दौड़ के आया और उसका मुझे पूछने लगा कि आपने आज जैसा क्राउन जीता है वैसा आप मिसेस इंटरनेशनल जाकर आप ऐसा ही जीतेगा क्या, हमको पूछा है। तो मैंने मतलब एक होता है ना, एक जब क्राउड हो जाता है तो क्या जवाब दूँ, क्या बोलूँ। तो मैंने डायरेक्ट बोला कि मैंने आज जैसा मिसेस इंडिया का और मिसेस अरुणाचल का जैसा मैंने क्राउन लिया है वैसा ही मिसेस इंडिया का भी मैं लेके आऊँगी। मैंने कहा फर्स्ट एक्सपीरियंस फर्स्ट एक्सपीरियंस। तो सच में जैसा बोला था इसलिए तो फिर मैंने नेक्स्ट टाइम जब सुबह हो गया, तो जब मेरा इंटरव्यू को मैंने देखा है तो ओ माय गॉड, मैंने क्या बोल लिया क्योंकि अभी तक मैंने नेशनल लेवल तो रिप्रेजेंट किया नहीं है, तो कैसे मैं क्राउन लाऊंगी। तो मेरे वहीं क्या बोल दिया मैंने। तो फिर भी सोचा नहीं, शायद जो आगे बोलता है वो सच में भी होता है, शायद हो भी सकता है। तो मैंने सोचा, तो ऐसे सोच के मैंने नहीं ठीक है मैं करके देखूँगी। तो ऐसे सोच के मैंने स्टार्ट किया। तो मिसेस इंडिया के लिए मैंने 1 साल जैसा प्रिपेयर किया इसमें जाने के लिए। मीन्स मैम, आपने बहुत हार्ड वर्क किया है मिसेस इंडिया वो क्राउन जीतने के लिए। मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है। मैंने क्लास भी लिए थे आपका ग्लीम डिबा में। तो वहाँ पे लिया था, लेकिन ज़्यादातर मैं एब्सेंट रहती थी। मैम, उसका रीज़न क्या था? एक्चुअली मैं मतलब गवर्नमेंट जॉब होल्डर है, तो मेरा ऐसा होता है कि ड्यूटी भी बहुत हैवी था। तो समटाइम अपना ड्यूटी में जाता था तो फिर टाइमिंग नहीं हो पाता था, तो उस समय मैं एब्सेंट भी रहती थी। और कुछ ऐसा था, जैसे हाल ही में भी आपको देखा होगा, हमको अरुणाचल सिविल सोसाइटी का वुमेन इनकम चेयरपर्सन भी है। तो कुछ ऐसा सांगे लादेन का जो इशू भी था, तो उस समय में भी मैं पूरा डूब गया था, मतलब वहाँ में बिजी था। बहुत बिजी था। उसके बाद तब जाकर मैंने क्लास को ज़्यादा स्किप किया था। फिर भी मैंने सीखा है ग्लीम डिबा से, बहुत अच्छा से सिखाया है। और वहाँ में जो मैडम था, अब मेरा रोशनी दादा मैम ने बहुत अच्छा से मुझे सिखाया कैसा चलता है, कैसा बैठता है और कैसा बात करना है, मुझे बहुत अच्छा से सिखाया था। और उसकी बात फिर जब मिसेस इंडिया का जब सामने आ गया जाने का, तब मैंने एक पर्सनल कोरियोग्राफर हायर किया था, जो तना आसमीन है। छोटा लड़का है बट बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत जानता है वो, जो उसको हायर किया था। और उसके साथ में उन्होंने उन्होंने ही हमको पूरा सिखाया, चलने वाला, बोलने वाला, सब कुछ उन्होंने सिखाया। तो बहुत अच्छा कोरियोग्राफर है तना आसमीन। और एक डांस के लिए भी मैंने लिया था, हिलांग नाजी एक लड़की है, हाल ही में वो भी कुछ जीत के आया शायद फिटनेस का। तो उससे मैंने सीखा डांस का।
तो टैलेंट राउंड में मुझे डांस का क्वीन भी मिला है। ओके मैम, बेसिकली देखा जाए तो लाइक आपने इसके लिए बहुत हार्ड वर्क किया है, साथ ही साथ आपने बहुत सारा हायर भी, कैसे कि आपने बोला कोरियोग्राफर और भी बहुत कुछ। जी हाँ, मैंने बहुत किया, हायर किया था। तो मैम ये बताइए, जैसे कि अभी देखा जाए तो जो अब जिनको हायर किया उन लोग सब फेम वाला है, अच्छा खासा लाइक फेमस वाला है, तो ये सब चीज़ के लिए मैम फाइनेंशियली आपने लाइक कैसा मैनेज किया? ये सब चीज़ में फाइनेंशियली जाता है मैम? हाँ, फाइनेंशियली तो ऑब्वियसली जाएगा, विदाउट फाइनेंशियली कुछ भी नहीं होता है। तो मैंने फाइनेंशियली मतलब फ्री में किसी का साथ तो मैंने किया नहीं है। ऑब्वियसली हर कोई मतलब जहाँ पेमेंट होता है वहाँ काम भी अच्छा रहता है। अगर फ्री बोलने से अब क्या होता है कि दिला होता है, इवन हम भी दिला होगा, वो भी जो हमको सिखा रहा है वो भी दिला होगा। तो इसलिए मैंने फाइनेंशियल भी मैंने पेमेंट तो किया था। तो मैम फाइनेंशियली आपको कोई सपोर्ट किया है? जैसे कि आप 2023 में आप मिसेस अरुणाचल रह चुका है, और बाकी जो हमारा अरुणाचल से कोई आपको स्पॉन्सर किया है, कोई आपको हेल्प किया है इसमें, या फिर आपने खुद का ही जो सेविंग या फिर आप खुद ही एक्सपेंडिचर किया है? ऐसे तो फ़िलहाल मुझे नहीं मिला, और जो किया मैंने अपने से ही किया। जितना था अपने अपना खुद ही फाइनेंशियली खुद ही करके गया। एक्चुअली ऐसा होता है कि हमारे यहाँ, नॉट ओनली हमारे यहाँ नो, इन आवर स्टे मतलब बाहर आउट कंट्री में भी या बाहर में भी मिसेस को कोई इतना सपोर्ट नहीं करता है, यू नो, इवन फाइनेंशियली हो या जो भी हो, मिसेस को मतलब थोड़ा सा साइड ऑफ करके रख देते हैं। तो बात अगर मैं अप्रोच अगर किसी को करता तो ओबियसली डेफिनेटली वो लोग भी सपोर्ट करना था शायद, तो मैंने अप्रोच नहीं किया किसी को। तो मैम बेसिकली आपने किसी को अप्रोच नहीं किया है? ना, नहीं, अभी तक फ़िलहाल किसी को अप्रोच नहीं किया है फाइनेंशियली के लिए। लेकिन इंटरनेशनल में जाऊंगी तो ज़रूर अप्रोच करूँगी। ज़रूर मांगूंगी, क्योंकि इंटरनेशनल जाना इजी बात नहीं है, और वहाँ पे बहुत सारा या बहुत होगा, तो उसके लिए तो मैं ज़रूर मांगूंगी। तो मैं वहाँ में लाइक पार्टिसिपेशन कितना था, और इसके बाद वहाँ पे तो आपने कैसे एडजस्ट किया? क्योंकि बेसिकली सब अलग अलग स्टेट से वहाँ में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप अरुणाचल से गया है तो नॉर्थ ईस्ट का हो गया, फिर साउथ का भी है, वेस्ट का भी है, तो ये सब चीज़ में लाइक आपने कैसे वहाँ में एडजस्ट किया है? हाँ, ये एक्चुअली मेरे लिए बहुत वो था, टफ था वहाँ में जाकर उन लोग को एडजस्ट करना। तो स्टार्टिंग में तो मैं ऐसा था कि कैसे मैं करूँगी ना, ऐसा लगता। लेकिन जैसे मैंने वहाँ पहुँचा तो वहाँ का कंटेस्टेंट लोग को साथ में देखा, उन लोग से बात किया, तो मुझे थोड़ा भी ऐसा फील नहीं हुआ कि दे आर माई कम्पिटिटर। मुझे ऐसा बिल्कुल फील नहीं किया, क्योंकि ऐसा लगा कि हम लोग एक फैमिली है, एक फैमिली जैसे यहाँ आया है, हंसी खुशी जो खेल रहा है, जो कर रहा है, ऐसा फील किया। बिकॉज वो लोग भी बहुत अच्छा था। ऐसा कभी मतलब कोई लोग बोलते हैं कि हम लोग का यहाँ का नॉर्थ ईस्ट का जो है चिंकी आई वाला जो ऐसा वाला को अलग से ट्रीट करते हैं ना। तो मैम आपको ऐसा कुछ ट्रीट किया है? नहीं, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं किया। उल्टा मुझे ऐसा बोल रहा था कि आपका वाइट मुझे दीजिए ना, ऐसा लाइक ना, मतलब आप इतना प्रीति है, इतना क्यूट है, मतलब आपको दीजिए, मतलब ऐसे ही कंटेस्टेंट जस्ट मजाक में ऐसा चलता था। लेकिन कोई ऐसा नहीं था कि आप बाहर का है मतलब अलग से करे, ऐसा नहीं था। वहाँ पे बहुत अच्छा था, कंटेस्टेंट भी सच में बहुत अच्छा था। तो कंपटीशन तो वहाँ बहुत टफ था, रियली बहुत टफ था, क्योंकि ये 5 days का इवेंट था। तो 5 days का इवेंट में हर दिन में हम लोग का 3 times क्वेश्चन राउंड होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो आता है और जो मतलब उसमें क्वालिफाइड नहीं होता, फेंकते जाता है, गिराते जाता है। और मतलब आपका वहाँ में जो पार्टिसिपेट जो आया था वो भी बहुत आता है, डिस्ट्रिक्ट से, आपका स्टेट से आता है, जो विनर लोग आता है वहाँ पे। तो ऐसा होकर मतलब बहुत वो था, कंपटीशन टफ था। फिर भी जो मतलब टफ होने से भी एक नहीं होता है कि अपना दिल में जब इच्छा होता है ना कि करेगा। और जो ये क्राउन को जो क्राउन का जो इच्छा होता है पाने का, वो तो क्राउन के लिए भूखा होता है ना। तो मैं भी ऐसे ही थी, मुझे क्राउन मिलना है तो मिलना ही है, ऐसा लाइक दैट ना। मतलब मैं कोशिश करूँगी, मिलना ना मिलना वो ऊपर वाले की बात है ना, लेकिन मैं जो करना है मैं करूँगी। तो इसलिए मैं वहाँ बहुत पंक्चुअल रहते थे, हमेशा पंक्चुअल में रहते थे। अगर मैम लोग बोलते थे कि 7 बजे आओ तो मैं 6 बजे पहुंच जाते थे यहाँ। और उसके बाद वहाँ में ऐसा था, हम लोग सुबह का 7 बजे से कंपटीशन में जाने वाला रात का 2 बजे ऐसा को आता था। पूरा दिन भर करता, दिन भर इतना टफ था,
ऐसा था ना। तो मैम आप लोग जैसे कि आपने बोला है कि सुबह से लेकर शाम तक, तो उसमें लाइक ड्यूरेशन वो टाइम में आप लोग को क्या क्या एक्टिविटीज़ कराता था? वहाँ में ऐसा होता है कि मतलब एक हर समय में राउंड होता है। कभी होता है रेट्रो का राउंड होता है, देन टूरिस्ट का राउंड होता है, और एक सारी राउंड होता है। या सारी राउंड क्या है बेसिकली? मुझे तो ये ब्यूटी पेजेंट का कुछ आइडिया नहीं है। तो सारी राउंड में एक्चुअली ऐसा था, मुझे तो साड़ी पहनने नहीं आते हैं रियली। तो मैंने क्या किया, जब अपना रूम में ड्रेसिंग चेंज करने जब चला गया था तो साड़ी पहनने नहीं आया, तो मैंने साड़ी को ऐसा हाथ में लेके दौड़ के निकला ना। तो ये एक कंटेस्टेंट था आशा बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी लड़की थी। मैम वो कहाँ का था आशा? आशा जो आई थिंक वो वेस्ट बंगाल ओडिशा का था, ओडिशा का था। तो उनको मैंने कहा देखो ना आशा में तो साड़ी पहनने नहीं आते, तो उन्होंने कम तो फिर लिफ्ट का अंदर में मुझे साड़ी पहनाया। लिफ्ट जा रहा है लेकिन वो हमको साड़ी पहना रहे ना। तो ऐसा कर जैसे लिफ्ट से बाहर आए मेरा साड़ी कंप्लीट हो गया था। मतलब ये सब चीज़ एक मेमोरी रह गया। या बहुत अच्छा मेमोरी था। और वहाँ में ऐसा था कि कंटेस्टेंट लोग ऐसा नहीं था कि हम लोग कंपटीटर है तो वो अच्छा से नहीं पहन रहा तो नो उसको हेल्प नहीं कर, ऐसा बिल्कुल नहीं था। एक दूसरा को बहुत हेल्पफुल था। अगर किसी का मतलब चेन अगर टूट जाता है या खोल जाता है तो आकर कर देगा ऐसा ना, और कपड़ा इधर उधर होने से आकर सपोर्ट करेगा, ऐसा था। कंटेस्टेंट लोग बहुत अच्छा था। तो मैम ये बताइए, आप यहाँ से अरुणाचल से सीधा दिल्ली गए, मिसेस इंडिया जीत के आए, तो जैसे कि अभी आप एक मैरिड वुमेन है, तो आपका हस्बैंड का साइड से और आपका फैमिली का साइड से और हमारा जो सोसाइटी है, हमारा यहाँ का जो पब्लिक लोग है, उन लोगों का सपोर्ट कैसा था? मेरा इसमें ऐसा था कि मेरा फैमिली और हस्बैंड का फैमिली का तरफ से बहुत फुल्ली सपोर्ट था। अगर फैमिली अगर सपोर्ट नहीं होता तो डेफिनेटली हम यहाँ तक नहीं पहुँचता, क्योंकि एक कहता है ना कि हर मतलब सक्सेस का पीछे कोई होता है, और बिना किसी का सपोर्ट का बिना कोई सक्सेस नहीं होता है, सिंगल का भी सक्सेस नहीं होता है। तो मेरा भी ऐसे ही था। मेरा फैमिली, मेरा भाभी भैया, मेरा दीदी, मेरा आयो मदर इन लॉ और मेरा हस्बैंड के बहन दीदी, सब ने मुझे वो सपोर्ट किया, दिल से सपोर्ट किया। और मैम सोसाइटी भी वो सपोर्ट किया, और हम लोग का पता नहीं कम्युनिटी ग्रुप से भी वो सपोर्ट किया, और गालों से भी अच्छा से सपोर्ट किया। और जब वहाँ से मैंने जब जीत के आए तो भी एयरपोर्ट में बहुत अच्छा सा ग्रैंड रिसेप्शन किया है मुझे। तो मैं जैसे निकले उन लोग को सब मुझे मतलब फ्लावर देने का जब खड़ा हो रहा था, मतलब देखा है तो बहुत दिल भी एक मतलब बहुत खुश लगा है ना, अरे मुझे इतना प्यार करने वाला है मेरा सोसाइटी में भी। तो ऐसा का सोसाइटी ने भी बहुत सपोर्ट किया है। और इसमें ऐसा था जब मैंने वहाँ गया था तो मेरा बच्चा को भी साथ में ले गया था, क्योंकि हम लोग मम्मी है ना, तो मदर है। तो इसमें हम एक क्वेश्चन इंक्लूड करेगा, जैसे कि आप एक मैरिड वुमेन है, आपका खुद का काम भी होगा, आप जॉब भी करते हैं, पर्सनल काम भी होगा, बट मुझे ये बताइए कि एक ऐसा क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है जो एक मैरिड वुमेन को जो ब्यूटी पेजेंट पार्टिसिपेट करते हैं ये सब चीज़ में, ऐसा मेन प्रॉब्लम क्या फेस करना पड़ता है आप लोग को? हम लोग को ना इसमें ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है सच में, क्योंकि हम लोग मतलब ऐसा कि घर को भी संभालना होता है, फिर बच्चा को संभालना होता है, फिर हस्बैंड को संभालना होता है और सोसाइटी को संभालना होता है, और अपना ऑफिस को संभालना होता है। तो हम लोग ऐसा होता है कि यहाँ में औरत लोग अगर ये सब को अगर नहीं संभाल के आगे भी नहीं जा सकता है, क्योंकि आप आगे जाना चाहो तो भी अगर पीछे में आपका जैसे कि बच्चा बीमार हो जाता है या कुछ ऑफिस से कुछ प्रॉब्लम आता है, हर चीज़ में बैलेंस करना पड़ता है। बैलेंस करना पड़ता है। तो मेरा भी ऐसे ही था, मेरा हर चीज़ में मेरा बहुत प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम था। मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं करना ऐसे भी नहीं था, हर जगह में मेरा प्रॉब्लम था ना। तो जब वहाँ में मैंने गया तो भी बच्चा को साथ ले गया, तो हमें रेंट में बिताया बच्चा को, मेरा एल्डर सिस्टर और मेरा आयो मेरा ये को मदर इन लॉ को सबको ले गया था। तो हमें भी ऐसा था कि बच्चा भी पूरा बच्चा भी बीमार होता है, या नया जगह है, छोटा बच्चा है, बच्चा भी बीमार हो गया था, देन आयो भी बीमार हो गया। तो रात को उन लोगों को मेडिकल ले जाना पड़ता था। तब मैं ऐसे सोचते थे इन लोग को देखो ना या अपना कंपटीशन के लेके प्रिपेयर करो ना। तो मेरा साथ में मेरा मेंटर यूरम मामा मेरा बेस्ट फ्रेंड भी है, उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया रियली। उसका तो मेरा इसमें बहुत हाथ है ना, उसका बहुत हाथ है मेरा साथ में। उन्होंने मुझे हर तकलीफ़ में सपोर्ट किया, हर दुख तकलीफ़ में, खुशी का समय में भी सपोर्ट किया, तकलीफ़ का समय में भी उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और उसका बाद में वो हमेशा हमको ऐसा बोलता था कि नो
अभी तुम्हारा ये एग्ज़ाम चल रहा है, तुमको पास होना है, तुम ये एग्ज़ाम में तुमको फेल नहीं होना है, तुम टेंशन मत लो, बच्चा बीमार है, ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, कोई कुछ बोलो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, तुमको जस्ट करना है, तुमको करना है और तुमको विनर बनना है। हमेशा मुझे वो इंकरेजमेंट करते रहते थे, नहीं ना। और उसके बाद में जब वहाँ में भी जब कंपटीशन जब कर रहा था, करते समय क्या था कि मुझे तो सबसे ज़्यादा डर उसी को रहता था, मेरा फ्रेंड, मेरा मेंटर था वो। मतलब उसको इसलिए डर लगता था कि अगर जब मैं अच्छा से ना करो तो गाली देगा, और वो मतलब गुस्सा करे। उसका बाद नीचे स्टेज का नीचे में रहकर पूरा हमेशा कहता हंसो लाइक ना, हंसो और उसका अच्छा से करो, ऐसा लाना पूरा। मतलब जब हम अच्छा से नहीं करने से उसका शकल में एक दुखी होला, और जब हम अच्छा करो तो वो हंसेगा। तो हमेशा जब हम कुछ करने का बाद नामने से उसका शकल का सबसे आगे हम देखता था ना। अगर वो हंसा दैट मीन्स ओके आई एम ओके है ना, अगर वो थोड़ा ऐसे तो दैट मीन्स थोड़ा मेरा कुछ हो गया ऐसा लग गया, खराब भी ऐसा लगा। लेकिन जो भी हो, मेरा फ्रेंड ने बहुत अच्छा साथ दिए। ऐसा दोस्त हम शायद ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेगा शायद, रियली। और दुआ करता है ऐसा दोस्त हर कोई को मिलो। आई विश कि आज वो हम लोग का साथ रहता है, जो आपको इतना सपोर्ट किया, आपका प्रॉब्लम में साथ दिया, तो आज आप विन करके आए, आप अचीव करके आए। आई विश वो यहाँ होता, पर हम लोग ज़रूर ट्राई करें कि नेक्स्ट टाइम अगर होता उनको भी हम लोग इंक्लूड करने के लिए कोशिश करेगा। वही वो ऐसे तो आने में आया है मेरा साथ में, जीरो में है, आया है। मैम आप उनको भी लेके आना चाहिए था। हाँ, उनको अगर बोलने से आना था शायद ना, फिर हम बोला कि मेरा इंटरव्यू है ना, तो चलो वो आया है साथ में, तो वो घर पे बैठा हुआ है। तो मैम अभी सुनने को आया कि जो मिसेस लॉर्ड सुबनश्री जो फर्स्ट एडिशन आपने जो कराया था यहाँ पे जीरो में, तो उसका सेकंड एडिशन भी अभी आने वाला है, तो उनका बारे थोड़ा बता दीजिए, लाइक कब होगा, कैसा होगा, और फिर उनके लिए लाइक फॉर्म कैसा फिलअप करना है और क्वालिफिकेशन कैसा होगा, ये सब चीज़ को। मेरा मिसेस लॉर्ड सुबनश्री अब सेकंड एडिशन स्टार्ट करने जा रहा है अभी। तो इसमें ऐसा होगा आपका, क्योंकि औरत लोग का कोई देखता नहीं है, उसका नो हाइट, नो क्वालिफिकेशन और नो ब्यूटी, कुछ भी नहीं देखता है, क्योंकि हम लोग रोल मॉडल है। तो जस्ट वो मेरिट होना है, और सेकंड मैरिज तो नहीं होना है, क्योंकि पॉलीगेमी को स्ट्रिक्टली हम डिनाई करते हैं। तो सेकंड मैरिज नहीं होना है, सिंगल होना है या फर्स्ट वाइफ होना है। और उसकी बाद में आपका 25 से लेकर आपका 50 तक आ सकता है, कोई बात नहीं। 50 ईयर्स एज, हाँ 25 से लेकर आपका 50 ईयर्स तक। तो उसमें मिसेस में एक होता है कैटेगरी वाइज होता है, क्लासिक होता है, जनरल होता है और सुपर क्लासिक ना। तो जो 40 से जो मतलब बिलो है उनको जनरल में गिनता है, एंड देन 40 का अबव को आपका क्लासिक में, और 50 अबव को आपका सुपर क्लासिक। तो ये लोग कोई लेगा, ऐसे होगा। और उसमें आपका स्टार्ट करेगा, हम लोग ये महीना से स्टार्ट करेगा, मई महीना से। और आपका फॉर्म को मिलेगा आपका कापा स्टोर, या कापा स्टोर से आपको मिलेगा एक जगह। और फिर आपका ये में ओल्ड जीरो में मिलेगा, और ईटानगर में मिलेगा। आपका कांटेक्ट नंबर भी दिया जाएगा। और आप अगर जो फॉर्म नहीं मिलता है, ऑनलाइन भी एंट्री कर सकता है, उसका लिए भी, हाँ उसका लिए भी ऑप्शन है। और गया बार तो आप लोग ने देखा है मिसेस लॉर्ड सुबनश्री काफ़ी हिट था, तो इस साल तो और हिट होने जाएगा। मैम सुनने को आए थे कि जो मिसेस इंडिया में जो टैलेंट राउंड होता है, उसमें मैंने सुना है कि आप थोड़ा गिर गया था, तो इसका बाद भी आपने दोबारा उतना परफॉर्मेंस किया, तो लाइक वो एक्सपीरियंस कैसा था मैम, कैसा हुआ ऐसा था टैलेंट राउंड का भी बोलने से मतलब थोड़ा हंसी भी लग रही है, क्योंकि हम इस तरह से गिर गया था। तो अभी तक भी पाँव में भी पूरा घाव है। तो एक्चुअली ऐसा होता है कि टैलेंट राउंड में मतलब कि जो विनर बनेगा, जो डिजर्विंग है, टैलेंट राउंड में पूरा दिखता है। तो आपका टैलेंट राउंड में आप एनी हाउ डू एंड डाई करना होता है। तो मैंने भी वहाँ पे मैंने डांस किया था। तो एक्चुअली ऐसा भी था कि साड़ी मैंने पहना हुआ था, तो अंदर में स्कर्ट भी पहना हुआ था। तो जब मैंने साड़ी को चेंज करने जब गई थी, तो क्या हुआ कि साड़ी खोल ही नहीं रहा था। उस समय मुझे इतना प्रॉब्लम दिया, गाना हुआ बजा, मेरा साड़ी नहीं खोल रहा। तो लास्ट में अल्टीमेटली मैंने कैसे भी करके मैंने खोल कर स्कर्ट पहन के मैंने निकाला और डांस किया। तो डांस करते करते मेरे स्टेज से गिर गया। तो मैंने गिरने का बाद मैंने फिर से उठ कर डांस किया, क्योंकि अगर मैं गिर गया, शर्म मतलब बैठ गया, तो मैं फिर हार जाऊंगी ना। तो फिर मैंने वहाँ से उठ के फिर से मैंने डांस किया। और डांस करने के बाद में
अल्टीमेटली हमको डांसिंग क्वीन भी सब टाइटल मिल गया। तो मैम इससे पता चलता है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा है और आप लाइक इससे पता चलता है कि आप प्रॉब्लम को आराम से फेस कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। हाँ, प्रॉब्लम को तो मैं बहुत फेस कर सकती हूँ, बहुत हैंडल कर सकती हूँ अच्छे से ना, क्योंकि लाइफ में बहुत ऐसा प्रॉब्लम आता है, लेकिन बहुत सुंदर से हम उसको हैंडल कर लेते हैं, क्योंकि करना है। अगर इंसान को जीना है तो करना है, क्योंकि आपको लाइफ में बिना प्रॉब्लम का आप लाइफ सर्वाइव ही नहीं कर सकते है ना। एक नहीं होता है जैसे कि ECG ना, ECG का भी जब तक जिंदा है एयर इज जाता है, अप डाउन। अगर ये सीधा हो गया दैट मीन्स आदमी खत्म। तो आदमी को जीने के लिए तो अप डाउन होना ही पड़ता है। तो मैम ये बताइए, आप तो 2023 में आप मिसेस अरुणाचल जीत चुका है और अभी आप मिसेस इंडिया भी आप जीत गया है, तो मैम अभी आगे का प्लान क्या है? अभी आगे का प्लान तो अभी ऐसा है, इंटरनेशनल जाना है। ये 2000 ये ईयर में ही जाएगा, 2024 को। आपका नवंबर को होगा शायद ना। तो उसके लिए अभी मैं प्रिपेयर करूँगी। तो क्योंकि अगर ये कदम में मतलब अगर आगे बढ़ ही गया तो कम्प्लीटली, हाँ कंप्लीटली क्यों ना करे ना, कि नहीं। तो इसलिए ऐसे इंटरनेशनल के लिए भी मैं कोशिश करूँगी। ये बताइए, जब आपको ये क्राउन मिला था, जब टॉप 5 में से आपको जब क्राउन मिल गया था, तो लाइक उसमें लाइक आप एक्सपेक्टेशन कैसा था? आप लाइक एक्सपेक्ट किया था कि आप मिलेगा, और लाइक वो टाइम को आपको कैसा फील हुआ? लाइक इट वाज लाइक कैसा था वो फील? मेरा ऐसा था कि वहाँ पे सबसे कब मुझे वहाँ पे जब प्राउड फील हुआ था, जब मैं वहाँ पे खड़ा होकर जब मैंने कहा कि आई एम फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, जब मैंने चिल्लाया लैंड ऑफ राइजिंग सन, तब मैंने बहुत मतलब दिल में एक बहुत प्राउड फील किया था। एंड आफ्टर दैट जब क्राउन मिला है तो टोटली हम ब्लैंक आउट हो गया था, मतलब अनएक्सपेक्टेड थी ना। मतलब मैंने सोचा था कि मतलब मिलना ना मिलना तो कोई आगे तो जानता नहीं है ना। लेकिन जब मुझे मेरा नाम जब बुलाया और जब वहाँ में ऐसा क्वेश्चन भी ऐसा मतलब पूछा था कि, तो जब मेरा नाम जब बुलाने से आगे जब मैंने आंसर दिया, वो आंसर को ले लेकर उन्होंने बोला, तो मैंने डायरेक्ट सोच लिया ये आंसर तो मेरा था, तो दैट मीन्स हम ही होना है ना। तो जब बोला, तो जब मेरा नाम चिल्लाया उस समय में बड़ा दिल से ना रियली प्राउड फील किया। एक अरुणाचल से भी एक मिला है बोल के ना, बहुत खुद को भी बहुत प्राउड फील किया था। और वो खुशी को तो हम जायज़ भी नहीं कर सकते, इवन अभी भी हम जायज़ नहीं कर सकते। ऑल द बेस्ट। हम लोग चाहते हैं कि आप जैसे अभी आप हमारा अरुणाचल को रिप्रेजेंट करके जीत के आए, और हम चाहते हैं कि आप इंटरनेशनल लेवल में भी जीतो और इंडिया का नाम रोशन करो। तो मैम आपसे मेरा ये लास्ट सवाल रहेगा कि जितना भी जो मैरिड वुमेन है, जो घर में बैठा हुआ है, जो टैलेंट होके भी वो लोग अपना खुद को शोकेस नहीं करते है, और कोई ऐसा भी होता है कि किसी का हस्बैंड या फिर उनका सपोर्ट नहीं करते ये सब, तो उन सबको आपका साइड से क्या मैसेज रहेगा? जितने भी जो मैरिड वुमेन है, जो टैलेंट अंदर में अपना अंदर में जो कुट के जो बड़ा हुआ टैलेंट को बाहर लेके आइए आप लोग भी। नॉट ओनली पेजेंट्री लाइफ, ओके, क्योंकि आपका टैलेंट दिखाने का, टैलेंट आपका वो शो करने का बहुत अलग अलग जगह है। आपका आर्ट एंड कल्चर भी होता है, आपका डांसिंग में भी होता है, स्पोर्ट एंड गेम्स में भी होता है। तो जितना भी मैरिड वुमेन है, घर पे आप लोग मत बैठिए, आप लोग भी बाहर आइए, बाहर आकर अपने आप को प्रूव कीजिए, क्योंकि लाइफ एक ही बार मिलता है, आप लाइफ एक ही बार मिलते हैं। अगर लाइफ एक ही में अगर आप अपना जो इच्छा है अगर आप नहीं करेगा तो नेक्स्ट टाइम आपको कभी मौका नहीं मिलेगा। तो जितना भी मैरिड वुमेन है, आप लोग बाहर आकर आप लोग अपना टैलेंट को दिखाइए, और साथ में मतलब कि सिंगल तो मैं नहीं बोलूँगी मैरिड वुमेन को, अपने हस्बैंड के साथ लेकर, अपने हस्बैंड की सपोर्ट के साथ, अपने बच्चे के सपोर्ट के साथ, सोसाइटी फैमिली के सपोर्ट के साथ में आप आगे बढ़िए। और मेरे तरफ से फैमिली को भी ये मैं रिक्वेस्ट करूँगी, जो बच्चे हैं, जो हस्बैंड है, जो माँ पिताजी है, आपका अगर बेटी कुछ करना चाहते हैं, आपका माँ कुछ करना चाहते हैं, आपका वाइफ कुछ करना चाहते हैं, तो आप लोग कम्प्लीटली सपोर्ट कीजिए, मतलब हर चीज़ में उसको सपोर्ट कीजिए। क्योंकि अगर घर में अगर माँ अगर जानकारी है, माँ अगर एजुकेटेड है और माँ अगर एम्पावर है, तो ऑब्वियसली घर भी एजुकेटेड ही होगा और एम्पावर होगा, घर अच्छा जाएगा। तो इसलिए वाइफ को, माँ को आप लोग सपोर्ट कीजिए, डू एंड डाई सपोर्ट कीजिए, और कभी उनको ताना मत मारिए। आप मिसेस है, आप माँ है, क्या करना है ये सब, ताना मत मारिए। उनका ड्रीम को भी आप लोग रेस्पेक्ट कीजिए, और उनका ड्रीम को रेस्पेक्ट करना मतलब आप लोग का ड्रीम्स को भी रेस्पेक्ट मिलना। और माँ लोग क्या होता है कि हमेशा वो अपना लाइफ को अपने या अपने बच्चे में,
अपना हस्बैंड में सेक्रीफाइस कर देते हैं। तो अगर वो एक बार अपना लाइफ के लिए जीना चाहता है तो क्यों नहीं। इसलिए आप लोग सपोर्ट कीजिए माँ को हर फील्ड में, हर जगह में, मैं यही कहूँगी। थैंक यू सो मच हम लोग को हमारा अरुण भूमि टीम को आपका समय देने के लिए। आप तो इतना बड़ा आदमी बन गया पर भी हमें समय देने के लिए थैंक यू सो मच। तो जितना भी व्यूअर्स है, पब्लिक है, पब्लिक ही नहीं सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी जो मिसेस कोच बाया एशी वो है, अभी वो इंटरनेशनल में अभी पार्टिसिपेट करने के लिए उसका प्लानिंग है, उसका ड्रीम है इंटरनेशनल में जाके जीतने के लिए, हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करके वो वहाँ पे भी अपना क्राउन हासिल करना चाहते हैं। तो जितना भी व्यूअर्स है मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ उसको सपोर्ट कीजिए, जो पॉलिटिकल है, जो बिजनेसमैन है और जितना भी यहाँ का कमिटी है, सब लोग प्लीज़ उसको फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए, क्योंकि फाइनेंशियली बहुत 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 मैटर करता है। जैसे अभी उसने बताया कि अपना वो किसी से अब स्पॉन्सर के लिए अप्रोच नहीं किया गया था जब मिसेस इंडिया में पार्टिसिपेट करने का टाइम है, बट अभी वो इंटरनेशनल में जा रहे हैं तो उसमें तो ऑब्वियसली बहुत फाइनेंशियली उसका पैसा ज़रूरी होगा। तो जितना भी है प्लीज़ उनको फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए, हमारा इंडिया को वो रिप्रेजेंट करना जा रहा है। तो जितना भी व्यूवर्स है प्लीज़ उसको सपोर्ट कीजिए। और मैम वंस अगेन अ बिग कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम आवर साइड। तो इसी तरह खबर जानने के लिए बने रहे अरुण भूमि के साथ।